तो एक और बजट फ्रेंडली ड्रेस डिज़ाइन करेंगे जो कि मैंने अगेन पश्मीना टाइप कपड़े के अंदर लिया था लाहौर सेंटर से और उसको इस खूबसूरत सूट में चेंज किया। सबसे पहले तो मुझे प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा जो कि स्किन बेज के ऊपर रेड पिंक से फ्लावर्स थे। इसके लिए मैं चाहती थी कि मैं इसको बहुत मिनिमल रखते हुए प्योर विंटर टच दूं। इसके लिए मैंने सोचा कि हम लेस नीचे की जगह या मिडिल में लगाएंगे और यहाँ पे सारे थ्रेड्स निकाल देंगे, सेम गले और बाजू पे भी पैटर्न। अच्छा, अब ये लेस हमें टेलर ने लगा दी थी जो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने लेस पसंद की और लेस वाले भाई कह रहे थे कि इस लेस के नीचे लेस लगा लें बाजू। तो मैंने कहा भाई तुम मुझे मशवरे ना दो, सिर्फ लेस दो, मुझे पता है कि क्या कैसे करना है। जैसे कि मुझे ये पता है कि अपने फेस पे से फ्लॉस कैसे हाइड करने हैं विदाउट अप्लाइंग फाउंडेशन। ये है ब्यूटी आइकन मेमन का कलर करेक्टर, सारे स्पॉट्स को करेक्ट और आपको कोई हैवी फाउंडेशन कंसीलर्स लगाने नहीं पड़ेंगे। परफेक्ट फॉर नो मेकअप लुक। जैसे अब हमने इसको सेट कर लिया, इस सूट को भी सेट करेंगे। तो पुरानी लेस मेरे टेलर दी ग्रेट ने उतार दी और वहां पे ये लेस लगा दी। ये वही चौड़ी लेस है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। इसको हमने कट कर लिया, काविये की मदद से एक्स्ट्रा सारा और गेंजा उतार दिया और जो बाकी का बाहर वाला बॉर्डर था उसको हमने चाक के ऊपर लगा लिया। अब लास्ट वीडियो में जब मैंने ये दिखाया था तो सब समझ रहे थे कि एप्लीक से लगा और इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। तो नहीं यार, ये सिलाइयों से लगा हुआ है। 2 सिलाइयां आपने ऊपर और नीचे ऐसे लगानी है। देखो कितनी नीटनेस आएगी कि हर कोई कह रहा था कि जितनी नीटनेस से लगा है ये कढ़ाई से ही लगा होगा, आपने सिलाई से नहीं लगाया। इसी तरह सेम आपने गले पे लगा लेना। घर में आप ये काम कर सकती हैं अगर आप अपने कपड़े खुद सीती हैं। अच्छा, ये सूट अब मीडियम टू लार्ज साइज के अंदर सिला हुआ है जिसकी मेजरमेंट्स मैं स्टोरी पे लगा दूंगी जैसा कि आप लोगों ने मुझे कहा था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ कहें और मैं करूँ ना। इससे पहले कि आप पूछे आपने खुसा कहाँ से लिए, तो खुसा मैंने मुकाम के पेज से लिया। बस ये था हमारा बड़ा खूबसूरत सा विंटरी सा जोड़ा। होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर, फॉलो फॉर मोर। हेलो जी, आओ आज आपको मैं सिखाती हूँ पुराने कपड़ों को नया टच कैसे दे। इसके लिए पहले तो बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ये मेरा पुराना गाउन क्योंकि इस टाइम पे बहुत यहाँ आपको पहले वार्निंग देनी चाहिए क्योंकि ये इतना प्यारा बनने वाला है कि शायद आपको गाउन नया ही बनवाना पड़े। तो ये मैंने गाउन से मिलती जुलती नेट ली और नेट ढूंढते हुए फोकस ये था कि जिसमें कढ़ाई ज्यादा और मोती कम हो। अब मैंने सोचा इसके नीचे कॉर्ड सेट बनाती हूँ और कॉर्ड सेट के ऊपर कुछ चीजें इस तरह से इम्बैलिश कर लेती। तो मैंने बॉर्डर काट के उसका गला बनाया और इस तरह से नीचे मैंने एप्लीक करवा ली बेल के साथ। ये इतना प्यारा लग रहा था क्योंकि मैंने चाही थी कि गाउन को यूज करने के लिए सिर्फ कॉर्ड सेट बनाऊं। मैं चाहती थी कॉर्ड सेट ऐसा बनाऊं जो मैं इटसेल्फ भी यूज कर सकूं एक ड्रेस और इसके ऊपर गाउन पहन के इसको दूसरे स्टाइल में भी कैरी कर सकूं थोड़ी फैंसी टच के साथ। इसका दुपट्टा भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वो सिल्क वाला दुपट्टा भी जिस मैंने ऐसे ले लिया, इसका ब्लैक दुपट्टा है जो मैं भी दिखाऊंगी। इट टर्न्ड आउट सो अमेजिंग कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैंने नेट के इतने छोटे से पैच से ये इतना प्यारा कॉर्ड सेट तैयार करा लिया। एंड थैंक यू सो मच इन एडवांस क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको भी बहुत पसंद आने वाला है। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी, इसको कुछ एसेसराइज नहीं किया हुआ, स्टिल इट्स लुकिंग सो प्रिटी। तो प्रॉपर कैरी करके एसेसराइज करके और तैयार होके मैं बाद में दिखाऊंगी। जस्ट अभी टेलर से सिल के आए थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि शादी सीजन इज हियर तो आइडियाज तो भाई सबके पास होने चाहिए एंड इट्स परफेक्ट फॉर योर टीनेज गर्ल्स। शादी के कपड़े बहुत डिजाइन हो गए। आज हम समर और विंटर के अकॉर्डिंग ड्रेस डिजाइन करेंगे। रोल फैब्रिक में से मैंने कपड़ा लिया था मारियाबी का। ये मैंने नॉर्मल शर्ट से काम कपड़ा उतरवाया था क्योंकि शॉर्ट शर्ट बनानी थी और रोल फैब्रिक का यही फायदा। अच्छा, और मेरे कपड़े बनाने का सिर्फ स्टाइल से इंस्पायर हुआ करो, कपड़े बनाने की तादाद से मत हुआ करो क्योंकि सीन क्या है कि मुझसे कोई ना कोई खरीद लेता है। मेरे काइंड ऑफ पैसे जो है वो मुझे वापस आ जाते हैं, उन्हीं पैसों से मैं नया ड्रेस बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको शॉर्ट शर्ट सोचा था और लेसेस और पर्ल्स और गेंजा मिक्स करके मैंने सोचा था कि इसका कुछ बॉर्डर इनहांस करना है। आउटकम कुछ ऐसा निकला था और गेंजा मैंने करवाई थी इसमें धागे धागे वाली जो हमारी शॉल्स में बहुत डिजाइन आता है। विंटर के ड्रेसेस पे भी आगे ये बना सकते हो क्योंकि मैं चाहती थी सारा ही टी पिंक नहीं हो जाए, इसलिए मैंने उसको घिया कलर के पर्ल्स डाई करवा के इनहांस कर दिया। ये थी कुछ हमारी इस तरह की सूट की लुक जो मुझे बहुत पसंद आई और खुस्सा तो इस सूट के साथ ऐसे गया था जैसे खुस्से के साथ सूट बने, सूट के साथ खुस्सा नहीं। एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि सूट की डिजाइनिंग में मगन होके ये बात नहीं भूल जाना कि जितनी आपको जरूरत है आपने उतने ड्रेसेस बनाने और जो ड्रेसेस बनाने हैं उनकी डिजाइनिंग के इंस्पिरेशन आपने मेरी वीडियो से ले लेनी है। तो दुपट्टे के पल्लू मैंने कुछ इस तरह से बनाए थे। यहाँ मैंने धागे धागे नहीं निकलवाए थे क्योंकि मुझे लग रहा था पैटर्न वही फॉलो कराया था, बस मुझे लग रहा था कि यहाँ के धागे आपस में उलझ गए तो मुश्किल होगा। जो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े की पट्टी बची थी वो मैंने शलवार के पौंचे पे लगवा दी। यस, दिस वाज द फाइनल लुक ऑफ माय ड्रेस। सिंपल, बजट फ्रेंडली, स्टिल गॉर्जियस। Bye bye.